ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 884 और 884 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। सूत्र आ रहा है 26 नंबर का। तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है प्रकृत एतावत्वाधिकरणम। ठीक। और नेति नेति इत्यादि श्रुति से प्रपंच और ब्रह्म इन दोनों का निषेध नहीं है, किंतु केवल ब्रह्म के जो 2 रूप मूर्त और अमूर्त उनका ही निषेध है, ब्रह्म का निषेध नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए ही इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब तो सिद्धांत क्या है? तो 25 नंबर के सूत्र में कल बता दिया था। तो काल्पनिक भेद है, वास्तव अभेद है, इत्यादि ये सब बात। अब पुनः ये 26 नंबर का सूत्र आ रहा है। इस सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हम लोग। तो सूत्र है अतोनंतेन तथा ही लिंगम। ठीक है। तो चलिए भाई सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर जीवस्य ब्रह्मात्मना प्राप्तिश्रुतेः अपि सामर्थ्यात् औपाधिकः एव ब्रह्मभेदः अर्धविराम वास्तवं च ऐक्यम् इति अवगम्यते इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अतोनंतेन तथा ही लिंगम 3:2:26 पदच्छेद अतः अनंतेन तथा ही लिंगम। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक है अतः बराबर भेदस्य औपाधिकत्वात् अर्धविराम। आगे कौंस में लिखिए विद्यया भेदम विधूय जीव। फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक अनंतेन बराबर परमात्मना सह एकताम गच्छति पूर्ण विराम। प्रतीक ही बराबर यतः। फिर आगे प्रतीक तथा बराबर तादृशार्थ ज्ञापकम लिंगम।
तादृशार्थ ज्ञापकम तथा का अर्थ। फिर प्रति के आगे लिंगम, लिंगम बराबर प्रमाणम वर्तते इत्यर्थः। प्रमाणम वर्तते इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे तथा ही उद्धरण चिन्ह में स यो ह वै, स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म, तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म एव भवति। उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडक 329, 329 अर्धविराम। पुनः दूसरा उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म एव सन ब्रह्माप्येति, ब्रह्म एव सन ब्रह्माप्येति उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 4:4-6। इत्यादि ज्ञापकम इत्यर्थः। इत्यादि ज्ञापकम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं जीवस्य ब्रह्मात्मना प्राप्ति श्रुते अपि सामर्थ्यात्। जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती है। उस सामर्थ्य से भी, उस निमित्त से भी ये पता चलता है कि जीव और ब्रह्म का भेद औपाधिक है। औपाधिक एव ब्रह्म भेद। यदि वास्तव भेद होता तो कभी भी जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि श्रुति जीव को ब्रह्म भाव की प्राप्ति बताती है। इसका मतलब उन दोनों का जो भेद है वह उपाधिकृत है, कल्पित भेद है। वही कह रहे औपाधिक एव ब्रह्म भेद। आगे वास्तवम च ऐक्यम, वस्तुतः जीव ब्रह्म का हमेशा क्या है? ऐक्य है, यही जाना जाता है। तो वही बात कही जा रही है सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया अतोनंतेन तथाई लिंगम। पदार्थोक्ति में लिख रहे अतः। अतः मतलब भेदस्य औपाधिकत्वात्, भेद उपाधिकृत होने के कारण। फिर जीव जब ब्रह्म विद्या प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्ञान, तो उस विद्या ब्रह्म ज्ञान से भेदम विधूय, जो भेद है उसको विधूय, विधूय अर्थात विनाशम कृत्वा, उस भेद का नाश करके फिर जीव क्या हो जाता है? अनंतेन, अनंतेन अर्थ कर दिया परमात्मना सह, जो अंतरहित है। ऐसा परमात्मा उसके साथ एकताम गच्छति, एक रूप हो जाता है। बोलेंगे कैसा पता चला? तब कर ही यतः, क्योंकि तथा लिंगम, तथा मतलब तादृशार्थ ज्ञापकम, जीव ब्रह्म का अभेद, जीव को ब्रह्म भाव की प्राप्ति बताने वाला लिंग अर्थात प्रमाण उपलब्ध है श्रुति का। तो प्रमाणम वर्तते, ज्ञापक है। तो वो कौन श्रुति है? जीव को ब्रह्म भाव बताने वाली, जिसके बल पर आप जीव ब्रह्म का भेद औपाधिक है ऐसा समझ रहे हो और वास्तविक ऐक्य है ऐसा निर्णय कर रहे हो, तो वो श्रुति दे रहे हैं। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति। ठीक है, श्रुति के पदों का अन्वय कैसा होगा? यह ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद, फिर पीछे सह, आगे ब्रह्म एव भवति। यह ह वै, जो कोई, तत्परमं ब्रह्म वेद, उस परम ब्रह्म को वेद जानता है मय के रूप में। सह, वह जानने वाला, ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। ये बात और श्रुति दे रहे भाई, ब्रह्म एव सन ब्रह्माप्येति। वस्तुतः ब्रह्म एव सन, ब्रह्म ही होता हुआ, ब्रह्म से अलग कभी है ही नहीं है, तो भी ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म को प्राप्त होता है या ब्रह्म में लीन हो जाता है। क्योंकि उपाधि के कारण भेद प्रतीत हो रहा था, उपाधि का बाद हुआ तो ब्रह्म के साथ
लीन हो जाता है, एक रूप हो जाता है, ये श्रुति बता रही है। तो इस ज्ञापक से, इस लिंग से मालूम पड़ता है कि जीव ब्रह्म का भेद है जो वह उपाधिकृत है, वास्तव तो ऐक्य ही है। हो गया। चलिए, ये हो गया भाई इस सूत्र का अर्थ। अब चलते हैं इस सूत्र के भाष्य में। अतश्च स्वाभाविकत्वात् अभेदस्य अविद्याकृतत्वाच्च भेदस्य विद्यया अविद्यां विधूय जीवः परेण अनंतेन प्राज्ञेन आत्मना एकतां गच्छति। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं। अतश्च, एक शब्द छोड़कर आगे, भेदस्य नहीं, अभेदस्य पीछे, स्वाभाविकत्वात्, अभेदस्य स्वाभाविकत्वात्, फिर आगे च भेदस्य, उसके पीछे अविद्याकृतत्वात्, फिर थोड़ा आगे जाकर जीवः, उसके पीछे विद्यया अविद्यां विधूय, आगे परेण, आगे सरल, अनंतेन प्राज्ञेन आत्मना एकतां गच्छति। अर्थ देखिए भाई, अतश्च इसलिए, क्या, उसी का स्पष्टीकरण, अभेदस्य स्वाभाविकत्वात्, अभेद स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, और भेदस्य अविद्याकृतत्वात्, भेद अविद्या से जन्य है, अर्थात उपाधिकृत है। इसलिए क्या, जीव विद्या, ब्रह्म विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अविद्याम विधूय, उस उपाधिरूप अविद्या का क्या करता है, नाश करता है, विधूय निवृत्ति करके, विनाशम कृत्वा, क्या हो जाता है, परेण अनंतेन प्राज्ञेन आत्मना, अर्थात अंतरहित ऐसा जो परमात्मा, उस परमात्मा के साथ एकताम गच्छति, एक रूप हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता है। आगे, तथा ही लिंगम, सूत्रस्थ पद है। तो तथा ही लिंग मतलब इस बात को द्योतित करने वाले, ज्ञापित करने वाले वैसे चिन्ह है, प्रमाण है। वो कौन है, वो बता रहे फिर आगे, सह यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, मुंडक 3-2-9। तो कैसा पढ़ेंगे, यह ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद, फिर पीछे सह ब्रह्म एव भवति। तो ह वै निश्चयवाचक अव्यय है। तो यह जो कोई साधक तत्परमं ब्रह्म, उस पर ब्रह्म को, परमात्मा को, वेद, अहम के रूप में, मैं के रूप में यथार्थ रूप से श्रुति के अनुसार जानता है कि नहीं, वेद ब्रह्म को जानता है, सह वो जानने वाला, ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म रूप ही हो जाता है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं रहता है। और आगे, ब्रह्म एव सन ब्रह्म अप्येति इत्यादि, ब्रह्म एव सन, ब्रह्म ही होता हुआ, ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म में लीन हो जाता है या ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है, श्रुति बता रही है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जीव को ब्रह्म भाव की प्राप्ति श्रुति बता रही है। और वो ब्रह्म भाव की प्राप्ति जीव को तब हो सकती है जब भेद उपाधिकृत रहेगा, औपाधिक रहेगा। और जो उपाधिकृत होता है वो कल्पित होता है। इसका मतलब भेद कल्पित है और वास्तविक अभेद है। यदि स्वभावतः ही वस्तुतः भेद होता तो कभी भी अभेद नहीं हो पाता। जबकि अभेद बताया है, अर्थात अभेद ही वास्तविक है और भेद काल्पनिक है, यह सिद्धांत निश्चित हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया भाई 26 सूत्र का व्याख्यान, भाष्य। अब आगे सूत्र आ रहा है 27 और 28 नंबर का। अब ये दो सूत्र है ना, ये दो सूत्र पूर्व पक्षी के सूत्र है। तो पूर्व पक्षी अपनी बात बोलता है 27-28 के माध्यम से, फिर पुनः 29-30 ये सूत्र सिद्धांतियों के सूत्र रहेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो पहले थोड़ा सा भाष्य देखते हैं, फिर सूत्रों का विचार करेंगे। तो भाष्य, तस्मिन् एव सर्णाद्य सर्णादक भावे मतांतरम उपन्यस्यति
स्वमत विशुद्धये। ठीक है, देखो भाई शब्दों का थोड़ा सा अन्वय। तस्मिन एव सर्राद्य सर्राधक भावे, फिर एक शब्द छोड़कर आगे, स्वमत विशुद्धये पीछे मतांतरम उपन्यस्यति। ठीक है, और ये जो पंक्ति है ना तस्मिन इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य अवतरण के रूप में लिखेंगे, भेदाभेद प्रतिपादक, भेदाभेद प्रतिपादक पूर्व पक्ष सूत्र द्वयस्य, पूर्व पक्ष सूत्र द्वयस्य संगतिम आह, संगतिम आह तस्मिन इति। ठीक है, चलो भाई, तो ये जो 27 और 28 नंबर का सूत्र है वो पूर्व पक्षी का सूत्र है, और उसमें भेदाभेद प्रतिपादक जो है उसको, उस सिद्धांत को बताने वाले सूत्र है। अर्थात कोई लोग, कोई आचार्य क्या कहते हैं, कोई मत है कि ब्रह्म और जीव इनका न तो केवल पूरा अभेद है न तो पूरा भेद है। क्यों? दोनों प्रकार की श्रुति उपलब्ध है, भेद बताने वाली भी श्रुतियां है और अभेद बताने वाली भी श्रुतियां है। केवल अभेद मानेंगे तो भेद प्रतिपादक श्रुतियों का बाद होगा, और केवल भेद मानेंगे तो अभेद प्रतिपादक श्रुतियों का बाद होगा। और हमको तो किसी श्रुति को अप्रमाण करना नहीं है, अतः ये बीच वाला सिद्धांत ही मानना उचित है कि जीव ब्रह्म का भेद सहित अभेद है, ऐसा मानना। और वो दोनों भी कैसा, भेद सहित अभेद मतलब भेद भी वास्तव है अभेद भी वास्तव है, ऐसा उनका कहना है। नहीं तो भेद सहित अभेद तो वेदांत में भी है, किंतु अंतर क्या है फिर दोनों में? वेदांत में भेद है वह काल्पनिक है और वास्तव में अभेद है। किंतु ये जो भेदाभेदवादी वो वैसा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं काल्पनिक बिल्पनिक कुछ नहीं, भेद भी बराबर है और अभेद भी बराबर है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनका मत यहां पर क्यों यहां पर उपस्थित करना है भाई, तो बता दिया आपको अवतरण में क्या लिखा। हां, भेदाभेद प्रतिपादक, भेदाभेद का प्रतिपादन करने वाले जो कोई पूर्व पक्षी है, उस पूर्व पक्षी के जो दो सूत्र अभी आ रहे हैं 27-28 नंबर, उनकी संगति स्वयं भाष्यकार तस्मिन इत्यादि पंक्ति से लगा रहे। संगति मतलब क्यों यहां पर उनका मत उठाना और उनका क्या सिद्धांत है, फिर वो कैसा गलत है, सब बात देखिए भाष्य में। तस्मिन एव सर्राद्य सर्राधक भावे, जो पीछे सर्राद्य सर्राधक भाव बताया था 24 नंबर के सूत्रादि में, है कि नहीं? तो उसी भाव में, उसी भाव के बारे में सर्राद्य सर्राधक भाव, सेव्य सेवक भाव लीजिए, चाहे उपास्य उपासक भाव लीजिए, ध्यातृ ध्याता भाव लीजिए, ठीक है कि नहीं? उसका अर्थ सर्राधक का वगैरह बताया था कल। तो तस्मिन एव सर्राद्य सर्राधक भाव के बारे में क्या जी, स्वमत विशुद्धये मतांतरम उपन्यस्यति, उसी सर्राद्य सर्राधक भाव के बारे में अन्य मत का उल्लेख कर रहे हैं सूत्रकार भगवान। मतांतरम उपन्यस्यति, अन्य मत को उपस्थित कर रहे हैं जो कि भेदाभेदवादी है। लेकिन किस लिए? तो यह प्रयोजन बताया, स्वमत विशुद्ध है, अपना जो वास्तविक वेदांत का मत है उसको ही बचा के रखना है, वही शुद्ध है, उसको दृढ़ करना है। उसको दृढ़ करने के लिए अन्य का निराकरण करना पड़ता है, अतः उनका मत उठाकर उनका निराकरण करना है, यह बात हो गई। तो ये जो शब्द आया यहां पर स्वमत विशुद्ध, ये उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखा उतरा, तत् उपन्यास फलम आह, तद उपन्यास फलम आह स्वमत इति। ठीक है, तो उन भेदाभेदवादियों का मत का जो उपन्यास करना है, उल्लेख करना है, बताना है, किस लिए, फल क्या? तब बताया स्वमत विशुद्ध है, अपना ही मत शुद्ध रखने के लिए, शुद्ध है और दृढ़ करने के लिए बताना है।
क्योंकि अन्य का खंडन किए बिना अपना मत दृढ़ होता नहीं है। आगे चलिए। क्वचित जीव प्राज्ञयो हो भेद व्यपदिश्यते ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः इति ध्यातृ ध्यातव्यत्वेन द्रष्टृ द्रष्टव्यत्वेन च। ठीक है। क्वचित कहीं कहीं पर जीव प्राज्ञयो, प्राज्ञ शब्द का यह अर्थ है परमात्मा। जीव प्राज्ञयो हो, जीव परमात्मनो हो, भेद व्यपदिश्यते, भेद का व्यपदेश, भेद का निर्देश, भेद का उल्लेख देखने को मिलता है। ये सब पूर्व पक्ष का सूत्र है, उसी के अनुसार व्याख्यान चलेगा। व्यपदिश्यते बोलेंगे कैसे भेद दिखाई देता है बताओ, फिर कहां पर उदाहरण, तो श्रुति का प्रमाण दिया। ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः, या श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। ततः तो ध्यायमानः पीछे, तम निष्कलम पश्यते, तथा उसके बाद जो भी वहां पर श्रुति में आया है पीछे कर्म आदि, उसके बाद में ध्यायमान ध्यान करता हुआ, तम उस निष्कलम निरवयवम, निष्कलम मतलब अवयव रहित उस परमात्मा को देखता है। इति मतलब इस श्रुति में क्या बताया, देखता है ध्यान करने वाला एक, और जिसको देख रहा है वो जो ध्येय है वो एक हुआ। इसका मतलब ध्याता अलग है, ध्येय अलग है। तो ध्याता ध्येय रूप में क्या हुआ, भेद बताया गया है इस श्रुति में, वही बता रहे। इति ध्यातृ ध्यातव्यत्वेन, ध्यातृ ध्याता ध्यान करने वाला, और ध्यातव्य ध्यान का विषय, इस रूप में भेद दिखाई दे रहा है जीव ब्रह्म का। और कई और उसमें कह रहे द्रष्टृ द्रष्टव्यत्वेन, पश्यते आया ना, मतलब देख रहा है तो देखने वाला, और दिखाई देने वाली वस्तु जिसको कहते दृश्य, द्रष्टव्य दर्शन करने योग्य, वो परमात्मा हुआ, और दर्शन करने वाला वो कोई जीव हुआ। तो जीव और परमात्मा इनमें क्या दिखाई दे रहा है, भेद, वही द्रष्टृ द्रष्टव्यत्वेन च। ठीक, एक बात ये हो गई। और आगे श्रुति दे रहे प्रमाण, परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम इति गंतृ गंतव्यत्वेन। ठीक है ना, देखो भाई श्रुति के पदों का अन्वय, परात् परम दिव्यम पुरुषम उपैति। ठीक, मतलब क्या, जो पर से भी पर है ऐसे दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। मतलब प्राप्त होता है तो प्राप्त होने वाला, और जिसको प्राप्त होना है वो, तो भेद हो गया है कि नहीं। उसी को कर यहां के भाषा में इति गंतृ गंतव्यत्वेन, गंतृ गंता जाने वाला, प्राप्त होने वाला कोई जीव, और गंतव्य जिसको प्राप्त हो रहा है तो गंतव्य हुआ परमात्मा। इस रूप से भेद जीव ब्रह्म का बताया गया है इस श्रुति में भी, ये भी बात हो गई। आगे चलिए, यह सर्वाणि भूतानि अंतरयमयति इति नियंत्रु नियंतव्यत्वेन च। देखिए भाई, ये भी एक श्रुति है, इसमें भी भेद दिखाई दे रहा है। क्या श्रुति है, यह जो सर्वाणि भूतानि अंतर, सभी भूतों के भीतर रहता हुआ, यमयति नियमन करता है कि नहीं। तो भूतों के भीतर रहकर नियमन करने वाला परमात्मा हुआ, और सभी भूतों का नियमन कर रहा है, तो नियम में सारे सभी जीव हो गए। तो इस प्रकार से नियंत्रु मतलब नियमन करने वाला, शासन करने वाला, अनुशासन करने वाला, अपने काबू में रखने वाला, तो नियंता हुआ परमात्मा। और नियंतव्य जिसका नियमन करना है, जिसको शासन में रखना है, ऐसे हो गए वो कौन, जीव। तो नियंता नियंतव्यत्व रूप से भेद इस श्रुति में भी बताया है। ठीक, अच्छा, तो भेद बताने वाली 2-3 उदाहरण श्रुति दे दिया। क्वचित तु तयोः एव अभेद व्यपदिश्यते, क्वचित कई कई जगह पर तो उन जीव ब्रह्म का क्या दिखाई देता है, अभेद। तयोः जीव परमात्मनो हो अभेद व्यपदिश्यते, अभेद का निर्देश किया जाता है। बोलेंगे उदाहरण, तो श्रुति का उदाहरण दे रहे, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वो परमात्मा ही जीव है। इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में अभेद बताया। और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, बृहदारण्यक 1:4-10,
इसमें भी अभेद बताया है। और एष ते आत्मा सर्वांतर, बृहदारण्यक 3:4-1, यह तुम्हारा आत्मा ही सभी का अंतरात्मा है। इस प्रकार से सभी के साथ अभेद बताया, तो अभेद है। और आगे एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः, बृहदारण्यक 3:7-3, एष ते आत्मा, यही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी है और अमृत स्वरूप है, ये बात बताई, तो अभेद हुआ। इति, ठीक। आगे तत्र एवं उभय व्यपदेशे सति यदि अभेद एव एकांततः गृह्यते तो भेद व्यपदेश निरालंबन एव स्यात्। भेदाभेदवादी बोलता है कि दो प्रकार की श्रुतियां उपलब्ध हो रही है, भेद बताने वाली भी, अभेद बताने वाली भी। अतः केवल भेद भी नहीं मान सकते, केवल अभेद भी नहीं मान सकते हैं। वही बोल रहा है तत्र, ऐसी स्थिति में इन श्रुतियों के बारे में एवं उभय व्यपदेशे सति, इस प्रकार दोनों प्रकार का व्यपदेश, निर्देश, उल्लेख दिखाई देता है, मालूम पड़ रहा है श्रुतियों में। और ऐसा होने पर, ऐसी स्थिति में, सती सप्तमी उपदेश व्यपदेशे सति, ऐसी स्थिति में यदि अभेद एव एकांततः गृह्यते, केवल अभेद ही अभेद मानेंगे, बिल्कुल अभेद मानेंगे, तब क्या होगा? तब भेद का निर्देश करने वाली श्रुतियां व्यर्थ हो जाएगी। ये बात है, वही कह रहे। यदि अभेद एव एकांततः, एकांततः शब्द का अर्थ लिखिए नियमतः। एकांततः मतलब नियमतः, नियम से, ठीक है। एकांततः गृह्यते, ग्रहण किया जाता है, तो होगा क्या? भेद व्यपदेश निरालंबन एव स्यात्, ठीक है ना। भेद का व्यपदेश, भेद का उल्लेख जो बताया है श्रुति में, वो क्या होगा? निरालंबन हो जाएगा। निरालंबन हो जाएगा मतलब क्या? तो निरालंबन, इसका अर्थ लिखिए व्यर्थ एव स्यात्। निरालंबन एव स्यात् मतलब व्यर्थ एव स्यात्, व्यर्थ हो जाएगा। किंतु इस प्रकार उस श्रुतियों को व्यर्थ मानना उचित नहीं है। अब इसी वाक्य को उल्टा भी करिए। अभी क्या बताया? केवल अभेद मानेंगे तो भेद व्यपदेश व्यर्थ होगा। इसका उल्टा क्या होगा? यदि केवल भेद ही मानेंगे तब तो अभेद बताने वाली श्रुतियां व्यर्थ हो जाएगी। तो दोनों तरफ हुआ कि नहीं? केवल अभेद मानना भी जम नहीं रहा है, केवल भेद मानना भी नहीं उचित हो रहा है, तो है ना। तो निरालंबन एव स्यात्, इस स्यात् के ऊपर एक वाक्य लिखिए फिर, टिप्पणी। भेदः नियतः गृह्यते चेत, भेदः नियतः गृह्यते चेत अभेदोक्ति अनालंबना स्यात्, अनालंबना स्यात् इति द्रष्टव्यम, इति द्रष्टव्यम, ठीक है। देखो भाई, भेद नियत गृह्यते, नियत नियम से, है कि नहीं? एकांततः यदि भेद का ग्रहण करेंगे तो अभेद का कथन अनालंबन हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और अभेद मानते तो भेद का कथन व्यर्थ हो जाएगा। फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? तब बोल रहा है वो भेदाभेदवादी, अतः उभय व्यपदेश दर्शनात् अहिकुंडलवत् अत्र तत्वं भवितुम अर्हति। ये बोल रहा है भेदाभेदवादी। इसलिए उभय व्यपदेश दर्शनात्, दोनों प्रकार का, भेद का भी अभेद का भी व्यपदेश, निर्देश दिखाई दे रहा है श्रुतियों में। इसलिए क्या करो फिर? अहिकुंडलवत् अत्र तत्वं भवितुम अर्हति। अत्र तत्वं अहिकुंडलवत् भवितुम अर्हति। अहिकुंडल की तरह यहां पर तत्व समझना चाहिए, अर्थात भेद सहित अभेद, भेदाभेद जिसको कहते हैं। तो वही बात उसने सूत्र के माध्यम से बताई है।
तो सूत्र आ रहा है फिर, किंतु भाष्य का एक वाक्य बचा, उसका पूरा कर लेते हैं, फिर सूत्र को देखेंगे। अतः उभय व्यपदेश दर्शनात् अहि कुंडलवत अत्र तत्वम भवितुम अर्हति। आगे कैसे भाई दे रहे, यथा अहि इति अभेदः कुंडल आभोग प्रांशुत्वादीनि इति तु भेदः एवं इह अपि इति। ठीक है, तो देखिए ये जो पंक्ति है ना, यथा हि इत्यादि, तो यथा के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अहि कुंडलवत इति उक्तम, अहि कुंडलवत इति उक्तम विवृणोति, विवृणोति यथा हि इति। अहि कुंडलवत ये जो दृष्टांत दिया है उसका विवरण कर रहे हैं, ठीक है ना, यथा इत्यादि पंक्ति से। तो क्या है वो, यथा, यथा ही नहीं, यथा अहि ही इति अभेद, और कुंडल आभोग प्रांशुत्वादीनि इति तु भेद। भेद भी है अभेद भी है। वो कैसा, वो समझने के लिए कुंडल आभोग प्रांशु ये सब क्या चीज है भाई, तो उसका अर्थ लिखिए, कुंडलत्वम बराबर, कुंडलत्वम बराबर वलयाकारत्वम, वलयाकारत्वम बराबर वर्तुलाकारत्वम इत्यर्थः। वलयाकारत्वम बराबर वर्तुलाकारत्वम इत्यर्थः, अर्धविराम। आगे आभोगत्वम, आभोगत्वम बराबर वक्राकारत्वम, वक्राकारत्वम अर्धविराम। प्रांशुत्वम, प्रांशुत्वम बराबर दीर्घदंडाकारत्वम, दीर्घदंडाकारत्वम अर्धविराम। आदि शब्देन, आदि शब्देन उद्गत मुखत्वम, उद्गत मुखत्वम इति। हो गया, देखो भाई अर्थ, जैसे कुंडलत्व का अर्थ होता है वलयाकार, वर्तुलाकार, कभी कभी सर्प ऐसा गोल गोल करके बैठा रहता है, बराबर। और आभोगत्व का मतलब है वक्राकार, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा बैठा रहता है। कभी प्रांशुत्व मतलब सीधा दंडा की तरह ऐसा रहता है पड़ा हुआ, दीर्घ दंडाकारत्व। और कभी उद्गत मुखत्व, फना निकला हुआ ऐसा दिखाई देता है सर्प, ठीक है ना। तो ये सब उसकी अवस्था विशेष है सर्प की, बराबर है कि नहीं। अब सर्पत्वेन रूपेण देखेंगे तो सर्प एक ही है, अभेद है, किंतु उसकी अवस्था विशेष को लेकर यदि विचार करते हैं तो भिन्नता ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये वर्तुलाकार बैठा हुआ है, ये दंडाकार है लंबा, और ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये फना निकला हुआ है कि नहीं। तो भिन्न भिन्न ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो उन अवस्था को लेकर भेद दिखाई देता है, और सर्पत्व उस बुद्धि को लेकर देखेंगे तो अभेद। इसका मतलब वो सर्प कैसा है, भेद सहित अभेद वाला है। भेद भी सच्चा है, अभेद भी सच्चा है, दोनों को लेकर। तो जिस प्रकार इस दृष्टांत में भेद सहित अभेद है, उसी प्रकार जीव और परमात्मा में भेद सहित अभेद है, भेदाभेद है, ऐसे ही पूर्व पक्षी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मत्व, जीवत्व और जीव क्या है, ब्रह्म का ही एक अंश विशेष है, अवस्था विशेष है। अतः जीवत्व ब्रह्मत्व धर्मों को लेकर भेद हुआ, और आत्मत्व दोनों में समान है, उसको लेकर अभेद हुआ। अतः भेद सहित अभेद मान लो, ये बोल रहा है वो पंक्ति। देखिए, यथा अहि इति अभेद कुंडल आभोग प्रांशुत्वादीनि
इति तु भेदः एवं इह अपि, यह अपि दार्ष्टान्ते अपि, बराबर। तो ये जो आया है ना एवं इह अपि, उस पर एक पंक्ति लिखते हैं, एक टिप्पणी। जैसे वर्तुलाकारादि सर्प की अनेक अवस्था है, सर्प की अनेक अवस्था है। उन अवस्था दृष्टि से भेद है, और सर्पत्व दृष्टि से अभेद है। तथा परमात्मा की ही जीव रूप से अनेक अवस्था है, अनेक अवस्था है। अतः ब्रह्मत्व जीवत्व रूप से भेद है, ब्रह्मत्व जीवत्व रूप से भेद है, और आत्मत्व रूप से अभेद है, आत्मत्व रूप से अभेद है। इस प्रकार जीव ब्रह्म में भेदाभेद ही है, भेदाभेद ही है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ठीक है, चलिए भाई, अब सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है उभय व्यपदेशात्व ही कुंडलवत्, उसके आगे लिख रख सकते हैं पूर्व पक्ष सूत्र। अब लिखते हैं सूत्रावतरणम, बराबर। इत्थम जीवपरयोः पारमार्थिकम अभेदम उक्त्वा, पारमार्थिकम अभेदम उक्त्वा भेदाभेदवादम उत्थापयति स्वमत विशुद्धये, स्वमत विशुद्धये, पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम उभय व्यपदेशात्व ही कुंडलवत् 3:2-27 पदच्छेद उभय व्यपदेशात् तु अहि कुंडलवत्। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक उभय व्यपदेशात् बराबर उभयोः बराबर उद्धरण चिन्ह में ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः, उद्धरण चिन्ह बंद, मुंडक 3:1 इति ध्यातृधेयत्व द्रष्टव्यत्वादिना भेदस्य अर्धविराम। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में तत्त्वमसि
उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में अहम ब्रह्मास्मि, उद्धरण चिन्ह बंद। इति अभेदस्य च, अभेदस्य च, अर्धविराम। एवं उभयोः बराबर भेदाभेदयोः, भेदाभेदयोः श्रुतौ व्यपदेशात्, श्रुतौ व्यपदेशात् बराबर कथनात्, निर्देशात्। आगे जीवेश्वरयोः, जीवेश्वरयोः भेदाभेदौ भवतः, भेदाभेदौ भवतः, पूर्ण विराम। फिर प्रतीक तू बराबर तू शब्दः, तू शब्दः सिद्धांत वैलक्षण्य द्योतनार्थः, सिद्धांत वैलक्षण्य द्योतनार्थः हो गया। आगे प्रतीक अहि कुंडलवत, अहि कुंडलवत बराबर अहि बराबर सर्पः, अर्धविराम। फिर कुंडलत्वम बराबर वलयाकारत्वम, वलयाकारत्वम। तयोः परस्परम, तयोः परस्परम कुंडलत्वेन, कुंडलत्वेन अहित्वेन च, अहित्वेन च यथा भेदाभेदौ, यथा भेदाभेदौ, अर्धविराम। तद्वत्, तद्वत् जीवस्य, जीवस्य ब्रह्मत्वेन अभेदः, ब्रह्मत्वेन अभेदः, अर्धविराम। जीवत्वेन भेदः, जीवत्वेन भेदः। इति एवं, इति एवं भेदाभेदौ भवतः इत्यर्थः, भेदाभेदौ भवतः इत्यर्थः। ठीक हो गया भाई। देखो अर्थ, इत्थम मतलब 26 सूत्र तक जीव और परमात्मा का पारमार्थिक अभेद बताया। फिर उसके बाद अब भेदाभेदवाद को उठा रहे हैं, अपना ही वेदांत मत शुद्ध करने के लिए, दृढ़ करने के लिए। तो सूत्र आया उभय व्यपदेशात्वैक कुंडलवत। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं उभय व्यपदेशा, दोनों का निर्देश है। दोनों का मतलब भेद का भी अभेद का भी। तो भेद का निर्देश कहां है? ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। ठीक, उसके बाद वो ध्यान करता हुआ उस निरवय परमात्मा को देखता है। इति, इस प्रकार से ध्यातृधेयत्व, द्रष्टव्यत्व, इन धर्मों को लेकर भेद बताया है। और फिर तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इति अभेदस्य, अभेद बताया है। एवं इस प्रकार उभयोः नाम भेदाभेदयोः श्रुतौ उपदेशात निर्देशात कथनात्। भेद अभेद दोनों का भी निर्देश श्रुति में किया है, कथन किया है श्रुति ने। इसलिए जीवेश्वरयोः भेदाभेदो भवतः, जीव और ईश्वर में भेदाभेद ही मानना चाहिए। और सूत्र में जो तू शब्द आया है वो क्या बताता है भाई? तब लिख दिया तू शब्द
सिद्धांत वैलक्षण्य द्योतनार्थ। वेदांत सिद्धांत से यह सिद्धांत, पूर्व पक्षी का सिद्धांत विलक्षण है, इस बात को द्योतित कर रहा है तू शब्द। फिर आगे प्रतीक अहि कुंडलवत दृष्टांत है। अहि का मतलब होता है सर्प और कुंडलत्व का मतलब होता है वलयाकारत्व। तो तयोः परस्परम कुंडलत्वेन अहित्वेन यथा भेदा भेदौ। कुंडलत्व धर्मों को लेकर देखेंगे तो भेद है, और अहित्वेन रूपेण सब देखेंगे तो अभेद है। तो भेदा भेदौ तद्वत उसी प्रकार जीवस्य ब्रह्मत्वेन अभेद। अब ब्रह्मत्व धर्मों को लेकर जीव के साथ ब्रह्म का अभेद है, और जीवत्व रूप धर्मों को लेकर देखेंगे तो दोनों का भेद है। तो जीवत्वेन भेद इति एवं भेदा भेदो भवत। अतः जीव और परमात्मा का भेदा भेद ही मानना चाहिए। ये हुआ पूर्व पक्षी। ठीक है। तो और एक सूत्र आ रहा है भाई पूर्व पक्षी का 28 नंबर का, तो उसको भी देखते हैं। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्। ठीक, यह भी पूर्व पक्ष का सूत्र है, वहां लिख के रख सकते हैं। अब लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर अहि कुंडल न्यायेन, अहि कुंडल न्यायेन परमात्मनः परमात्मनः जीवः संस्थानभूतः, जीवः संस्थानभूतः, कंस में लिखिए अवयव स्वरूपः, अवयव स्वरूपः कंस बन प्रदर्शितः पूर्ण विराम प्रदर्शितः। आगे इदानीं तो तदेकदेशभूतः, तदेकदेशभूतः इति विधांतरम आह, इति विधांतरम आह। ठीक। फिर नीचे सूत्रम प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् 3:2:28 पदच्छेद प्रकाशाश्रयवद् वा तेजस्त्वात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है वा बराबर अथवा। फिर पुनः प्रतीक प्रकाशाश्रयवद् बराबर यथा, यथा प्रकाश तदाश्रययोः, प्रकाश तदाश्रययोः। फिर आगे प्रतीक तेजस्त्वात् बराबर तेजस्व अविशेषात्, तेजस्व अविशेषात् अभेदे अपि, अभेदे अपि व्यापकत्व परिच्छिन्नत्वाभ्याम, व्यापकत्व परिच्छिन्नत्वाभ्याम परस्परम भेदः भवति। परस्परम भेदः भवति अर्धविराम। तद्वत् तद्वत् जीवेश्वरयोः
जीवेश्वरयोः भेदाभेद व्यपदेश अस्ति। भेदाभेद व्यपदेश अस्ति इति पूर्वपक्षः। इति पूर्वपक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं, अहि कुंडल न्याय न, अहि कुंडल न्याय से जो ऊपर बताया है तो उसमें उससे क्या बताया, परमात्मन जीव संस्थानभूत, संस्थानभूत अवयव स्वरूप, तो परमात्मा का अंश है, अवयव है कौन, जीव, इस बात को बताया प्रदर्शित। फिर आप क्या बताना है भाई, इदानीं तु तदेक देशभूत, अब उस परमात्मा का एक देश भूत, उससे परिचिन्न छोटा, ऐसा बताना है। इति विधांतरम प्रकारांतरम आह, अन्य प्रकार अब बता रहे भेदाभेद को बताने के लिए, पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। ठीक, फिर सूत्र आया प्रकाशाश्रयवद् वा तेजस्वात्, पदार्थोक्ति में लिख रहे वा मतलब अथवा, प्रकाश आश्रयवत्, दो यहां पर प्रकाश और प्रकाश का आश्रय, वही कह रहे यथा प्रकाश तदाश्रय हो, प्रकाश हुआ जो फैला हुआ है, हम लोगों के पास भी आया हुआ है प्रकाश, और उस प्रकाश का आश्रय कौन, सूर्य, दो हुए, यथा प्रकाश तदाश्रय हो, और दोनों में एक समान धर्म है, तेजस्व, तेजस्वात्, तेजस्व अविशेषात्, तेजस्व धर्म प्रकाश में भी है और प्रकाश का आश्रय जो सूर्य वगैरह उसमें भी है तेजस्व धर्म। तो तेजस्व अविशेषात्, दोनों में समान होने से अभेदे अपि, अतः तेजस्व धर्मों को लेकर प्रकाश और प्रकाश का आश्रय दोनों का क्या है, अभेद, अभेदे अपि, तो भी व्यापकत्व परिचिन्नत्वाभ्याम, ऐसा अभेद होने पर भी तेजस्व धर्मों को लेकर तो भी एक व्यापक है और एक परिचिन्न है, इस दृष्टि से तो भेद है प्रकाश और प्रकाश आश्रय में। इसलिए क्या करेंगे, दोनों को भेद भी मानेंगे अभेद भी मानेंगे, भेदाभेद। अभेदे अपि व्यापकत्व परिचिन्नत्वाभ्याम परस्परम भेद भवति, परस्पर में भेद भी है। तद्वत उसी प्रकार जीवेश्वरयो भेदाभेद व्यपदेश, जीव और ईश्वर में भी भेदाभेद का व्यपदेश है, निर्देश है, ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ठीक है, चलिए सूत्र का जो भाष्य है उस पर चलते हैं। अथवा प्रकाश आश्रयवद एतत् प्रतिपत्तव्यम, है कि नहीं, तो अथवा मतलब पीछे के सूत्र में तो अहि कुंडल की तरह तो बता दिया भेदाभेद, है कि नहीं, अथवा प्रकाश आश्रय की तरह, आई कुंडल की तरह, अथवा प्रकाश और प्रकाश का जो आश्रय है उन दोनों की तरह समझना है जीव ब्रह्म को भेदाभेद। अथवा प्रकाश आश्रयवत एतत् प्रतिपत्तव्यम, प्रतिपत्तव्यम ज्ञातव्यम, एतत् जीव ब्रह्म का भेदाभेद समझना चाहिए। कैसा, प्रकाश और प्रकाश का आश्रय इस दृष्टांत की तरह, यह बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, दृष्टांत का स्पष्टीकरण, यथा प्रकाश सावित्र तदाश्रयश्च सविता न अत्यंत भिन्नौ उभयो अपि तेजस्व अविशेषात्। ठीक, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, यथा सावित्र पीछे प्रकाश, फिर आगे तदाश्रयश्च, आगे सरल है, जिस प्रकार सावित्र प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, और तदाश्रय तत् प्रकाश उसका आश्रय कौन हुआ, सविता सूर्य, तदाश्रयश्च सविता अर्थात सूर्य। तो प्रकाश और प्रकाश का आश्रय सूर्य, दो चीज हुई। न अत्यंत भिन्न, दोनों में अत्यंत भेद नहीं है, न अत्यंत भिन्न, क्यों, उभयो अपि, दोनों में समान धर्म है, कौन सा, तेजस्व अविशेषात्, अविशेषात् मतलब समान धर्म है दोनों में, तेजस्व धर्म, इसलिए अत्यंत भेद नहीं है, अर्थात अभेद है। और आगे अथच
भेद व्यपदेश भाजौ भवतः एवं इह अपि इति। अथच, अथच शब्द के पहले एक छोटा वाक्य होता है, तर्हि तर्हि तयोः अभेदः एव स्यात्। तर्हि तयोः अभेद एव स्यात् अर्धविराम, न इति आह अथच। ठीक, देखो भाई, अभी अभी पीछे के वाक्य में क्या कहा, प्रकाश और प्रकाश का आश्रय जो सूर्य, उन दोनों में तेजस धर्म समान है कि नहीं। फिर कोई कहेगा अरे तेजस धर्म समान है, दोनों का अभेद ही मान लो, फिर तयो अभेद एव स्यात्, उत्तर देता है वो नहीं, अभेद नहीं। फिर कैसा, अथच भेद व्यपदेश भाजौ। अथच मतलब दोनों में तेजस धर्म समान होने पर भी अभेद जैसा मालूम पड़ रहा है, तो भी क्या, भेद व्यपदेश भाजौ, व्यपदेश निर्देश व्यवहार, भेद का व्यवहार होने के लिए वो भागीदार है। उनका लोक व्यवहार, लोक में भेद व्यवहार होता है। प्रकाश अलग है, सूर्य अलग है। सूर्य को कोई, प्रकाश को कोई सूर्य नहीं कहता है कि नहीं, और सूर्य को सूर्य प्रकाश स्वरूप है कि नहीं, किंतु दोनों में भेद भी समझते हैं लोग। तो वही कह रहे हैं, अथच भेद व्यपदेश भाजौ, भेद का जो व्यपदेश निर्देश, उनके वो भागीदार है भवतः। ये जैसे दृष्टांत बताया, उस प्रकार सिद्धांत क्या, एवं इह अपि इति। एवं इह अपि मतलब कैसे, उस पर एक छोटा वाक्य, यह के ऊपर, जीव परयो अपि, जीव परयो अपि भेदा भेदौ स्वीकार्यौ, भेदा भेदौ स्वीकार्यौ इति भावः। उस प्रकार यहां पर जीव परमात्मा के बारे में भी भेद और अभेद इसका स्वीकार करना चाहिए, ये कह दिया उस पूर्व पक्षी ने। हो गया, चलिए भाई, तो ये भी पूर्व पक्षी का सूत्र था, अब उसको उत्तर देना है आगे। तो आगे का सूत्र आ रहा है 29 नंबर का। तो सूत्र है, सूत्र का उच्चारण पूर्ववद्वा। ठीक है, तो चलिए भाई, तो सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु ननु पारमार्थिकस्य पारमार्थिकस्य भेदात्मक बंधस्य भेदात्मक बंधस्य विद्यया तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात् मोक्ष शास्त्र वैयर्थ्यम स्यात्। मोक्ष शास्त्र वैयर्थ्यम स्यात्, पूर्ण विराम। आगे, न च अत्र उभयोः भेदाभेदयोः तुल्य श्रुत्या व्यपदेशः, तुल्य श्रुत्या व्यपदेशः, पूर्ण विराम। अतः भेदश्रुतेः लोकसिद्ध भेदानुवादकत्वेन, लोकसिद्ध भेदानुवादकत्वेन, लोकसिद्ध भेदानुवादकत्वेन। आगे, अभेदस्य एव श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन, श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन विवक्षितत्वात् सिद्धांत सूत्रम आह।
सिद्धांत सूत्रम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर पूर्ववद वा सूत्र है 3-2-29 पदच्छेद पूर्ववद वा। फिर नीचे पदार्थोक्ति वा बराबर अथवा अथवा कौंस में लिखिए अत्र अत्र अथवा इति अस्य किंतु अर्थः अनेन पूर्वपक्षस्य निराकरणं सूच्यते। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर प्रतीक है पूर्ववत बराबर पूर्वम बराबर उद्धरण चिन्ह में प्रकाशवच्च अवैशेष्यम उद्धरण चिन्ह बन 3-2-25 3-2-25 ब्रह्मसूत्र का ही इत्यत्र उपन्यस्तः काल्पनिकः भेदः अर्धविराम पारमार्थिकः च अभेदः पूर्ण विराम स एव श्रौतः सिद्धान्तः अभ्युपगंतव्यः इति भावः हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं ननु पारमार्थिकस्य भेदात्मक बंधस्य विद्यया तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात्। सिद्धांती कहते हैं यदि पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार भेदाभेद पारमार्थिक मानेंगे तो भेद भी पारमार्थिक हुआ है कि नहीं। तो भेदात्मक जो बंध है उसको यदि वास्तविक मानेंगे पारमार्थिक मानेंगे तो विद्या से उसका नाश नहीं होगा, ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि सत्य वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती है। ज्ञान से उस वस्तु की निवृत्ति होती है जो कल्पित है, मिथ्या है। अतः वेदांत मत में भेद कल्पित है, अतः उसको हम सत्य नहीं मान सकते। और यदि सत्य मानेंगे तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, और फिर ज्ञान बताने वाला जो मोक्ष शास्त्र है, वेदांत है, वो सब चौपट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, अप्रमाणित हो जाएगा। ये कह रहे ननु पारमार्थिकस्य भेदात्मक बंधस्य विद्या ज्ञान से तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात्, उसका तिरस्कार निराकरण नहीं हो पाएगा। तब तो मोक्ष शास्त्र वैयर्थ्यम स्यात्, मोक्ष को बताने वाला शास्त्र क्या होगा, व्यर्थ होगा। अच्छा आगे न च अत्र उभयोः भेदाभेदयो तुल्य श्रुत्या व्यपदेश। और यहां पर जो दो प्रकार की श्रुतियां उपस्थित की है पूर्व पक्षी ने, भेद बताने वाली अभेद बताने वाली, किंतु श्रुति समान रूप से समान ताकत से दोनों को मुख्य रूप से भेद को भी अभेद को भी कर रही है, ये नहीं बोल सकते। नहीं तो श्रुति को परस्पर विरोध हो जाएगा, बाधित हो जाएगी, अप्रमाणित हो जाएगी, कोई मानेगा नहीं परस्पर विरुद्ध बोलने वाली श्रुति को। इसलिए तात्पर्य क्या है फिर श्रुतियों का, वो बता रहे पंक्ति पहले न च अत्र उभयो भेदाभेदयो तुल्य श्रुत्या व्यपदेश। समान श्रुति से और समान रूप से
भेदाभेद का प्रतिपादन व्यपदेश नहीं हो सकता है ना। फिर क्या, अतः भेद श्रुते लोक सिद्ध भेदानुवादकत्वेन, इसलिए जितनी भी श्रुतियां भेद को प्रतिपादन कर रही है, भेद का कथन कर रही है, वो कौन भेद है? लोक प्रसिद्ध, लोक सिद्ध, लोक में, लोकों के मन में बैठा हुआ जो भेद, उसका केवल श्रुति अनुवाद करती है। भेद बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। अतः भेद श्रुते है लोक सिद्ध भेदानुवादकत्वेन और अभेदस्य एव श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन, और फिर जो लोगों में पता नहीं है और जो कल्याण के लिए कारण है, ऐसा जो अभेद, उस अभेद का प्रतिपादन करने में ही श्रुति का अभिप्राय है, तात्पर्य है। तो श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन विवक्षितत्वात्, विवक्षित होने से अब सिद्धांत सूत्रम आह। तो सूत्र आया पूर्ववद्वा। यहां पर वा का मतलब अथवा, किंतु अथवा का यह अर्थ करना है किंतु। किंतु मतलब उससे पूर्व पक्षी का निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताई, फिर कह रहे किंतु, इसका मतलब तुम्हारा कहना पीछे का ठीक नहीं है। मराठी में कहते ना परंतु, किंतु, पन, ऐसा तुमने कहा किंतु पन, मतलब पीछे का चौपट हो जाता है। ठीक, तो अनेन पूर्व पक्ष से निराकरणम सूच्यते। अच्छा, फिर आगे चलिए प्रतीक पूर्ववत। पूर्ववत मतलब पीछे की तरह। पीछे क्या बात बताई है? तो पूर्व में प्रकाशवच्च अवैशेष्यम, ऐसा सूत्र गया अभी 3:2:25 इत्यत्र उपन्यस्त। उस सूत्र में जो बात कही है, क्या बात कही है? काल्पनिक भेद पारमार्थिक च अभेद, ये बात बताई है। भेद है वो काल्पनिक है, औपाधिक है, और अभेद पारमार्थिक है, वास्तविक है। स एव श्रौत सिद्धांत, वही श्रुति का सिद्धांत है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। अतः पूर्व पक्षी का जो कहना है भेदाभेद, वह ठीक नहीं, ये बात हो गई। ठीक है, चलिए भाई, अब ये जो 29 नंबर का सूत्र है उसका भाष्य देखेंगे। यथावा पूर्वम उपन्यस्तम प्रकाशादिवच्च वैशेष्यम इति तथा एव एतद् भवितुम अर्हति। ठीक है, अब अपना सिद्धांत बता रहे हैं, तो थोड़ा सा शब्दों का अन्वय देखिए। यथावा, एक शब्द छोड़कर आगे, प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम इति, फिर पीछे पूर्वम उपन्यस्तम, आगे तथा एव एतद् भवितुम अर्हति। ठीक है, देखो भाई, और ये जो यथावा इत्यादि पंक्ति है, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, स्वसिद्धांतम आह। स्वसिद्धांतम आह यथावा, वेदांत अपने सिद्धांत को बता रहे हैं। अर्थ देखिए भाई, यथावा प्रकाशादिवच्च वैशेष्यम, ये सूत्र है भाई, ब्रह्म सूत्र 3:2:25 अभी गया हुआ है। इति पूर्वम उपन्यस्तम, इस सूत्र में जो पूर्व में बात कही है, तथा एव एतद् भवितुम अर्हति, उसी प्रकार ये मानना चाहिए, कल्पित भेद वास्तव अभेद। ये आगे, तथा ही अविद्याकृतत्वात् बंधस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यते। थोड़ा अन्वय, तथा ही एक शब्द छोड़कर, बंधस्य पीछे अविद्याकृतत्वात्, आगे विद्यया मोक्ष उपपद्यते। ठीक है, तथा ही का अर्थ लिखिए यतो ही, क्योंकि जो 25 नंबर के सूत्र में बात कही वैसी ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि तथा ही बंधस्य अविद्याकृतत्व, जो बंध है, भेदात्मक बंध है, वो कैसा है? अविद्या के द्वारा किया गया है, औपाधिक है, और विद्या के द्वारा उस अविद्या का नाश होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष शास्त्र व्यर्थ नहीं जाता है फिर। तो विद्या मोक्ष उपपद्यते। आगे, यदि पुनः परमार्थत एव बद्ध कश्चित आत्मा
अहि कुंडल न्यायेन परस्यात्मन संस्थानभूत अर्धविराम प्रकाशाश्रय न्यायेन च एकदेशभूत अभ्युपगम्येत ततः पारमार्थिकस्य बंधस्य तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात् मोक्ष शास्त्र वैयर्थ्यम प्रसज्जेत अर्धविराम न च अत्र उभौ अपि भेदा भेदौ श्रुति तुल्यवत व्यपदिशति। हो गया। देखो भाई अर्थ शुरू के 2-4 शब्दों का अन्वय। यदि पुनः परमार्थत एव, एक शब्द छोड़कर नहीं 2-3 शब्द छोड़कर, अहि कुंडल न्यायेन परस्यात्मनः संस्थानभूतः प्रकाशाश्रय न्यायेन एकदेशभूतः। फिर पीछे आइए, कश्चित, उसके पीछे बद्धः, आगे आत्मा, फिर आगे जहां से छोटा तवा आगे अभ्युपगम्येत, आगे सरल है। फिर अर्थ देखो भाई, यदि पुनः परमार्थ तो वास्तव रूप से क्या मानेंगे, अहि कुंडल न्याय न, पूर्व पक्ष के 2 सूत्र गए ना, अहि कुंडल न्याय से परस्य आत्मन संस्थानभूत, कोई आत्मा है, परस्य आत्मन मतलब परमात्मा का संस्थानभूत अवयव स्वरूप आत्मा को मानेंगे। एक बात, क्यों वहां प्रकाश आश्रय न्याय न च एक देशभूत, अवयव नहीं है किंतु उससे परिचिन्न है, परमात्मा व्यापक है, एक देशभूत है, ऐसा मानेंगे। एक देशभूत कश्चित, बराबर है ना, बद्ध आत्मा, ऐसा कोई बंधन में अड़का हुआ आत्मा अभ्युपगम्येत स्वीकार करोगे। अहि कुंडल न्याय से अवयव रूप, क्यों वहां प्रकाश आश्रय न्याय से एक देशभूत, कोई बंधन में अड़का हुआ आत्मा है, जीवात्मा है, ऐसा यदि स्वीकार करते हो तो अभ्युपगम्येत, तब क्या होगा, ततः पारमार्थिकस्य बंधस्य तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात्। तिरस्कर्तुम का अर्थ लिखिए निराकर्तुम। ठीक है, पारमार्थिक जो बंध है, भेद रूप बंध है, उसका फिर निराकरण नहीं हो पाएगा ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान से सत्य वस्तु की निवृत्ति होती नहीं है। तो पारमार्थिकस्य बंधस्य तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात्, फिर होगा क्या, तो कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, बंधन तो निवृत्त होगा ही नहीं, मोक्ष मिलेगा ही नहीं, तो मोक्ष बताने वाला शास्त्र व्यर्थ होगा। ज्ञान से मोक्ष होता है ऐसा कहने वाला शास्त्र क्या हो जाएगा, व्यर्थ होगा। तो वही मोक्ष शास्त्र वैयर्थ्यम प्रसज्येत, लग गया। आगे, न च अत्र उभौ अपि भेदा भेदौ श्रुति तुल्यवत व्यपदिशति, न कान्वय व्यपदिशति के साथ बाकी सब ठीक है। फिर ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहां पर उभौ अपि भेदा भेदो, दोनों भी भेद और अभेद श्रुति समान रूप से कथन कर रही है, मुख्य रूप से कथन कर रही है, तुल्यवत न व्यपदेश कर रही है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर कैसा कथन करती है श्रुति, तब बता रहे आगे, अभेदम एव ही प्रतिपाद्यत्वेन निर्दिशति। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, अभेदम एव, उसके पहले एक छोटा वाक्य अवतरण, तर्हि भेदस्य एव प्रतिपाद्यता स्यात्। तर्हि भेदस्य एव प्रतिपाद्यता स्यात्, अर्धविराम, मयवाम, मयवाम, पूर्ण विराम। आगे, प्रसिद्ध अनुवादेन, प्रसिद्ध अनुवादेन अप्रसिद्धस्य तद्भावात् इति आह अभेदम इति। आह अभेदम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, कोई बोलेगा फिर तरी भेदस्य एव प्रतिपाद्यता स्यात्, भेद कोई फिर प्रतिपादन कर रही श्रुति ऐसी मानो, क्योंकि अभी अभी पीछे की पंक्ति में क्या कहा, भेद अभेद दोनों का तुल्य रूप से श्रुति प्रतिपादन नहीं कर सकती है।
तब पूर्व पक्षी बोलेगा एक काम करो, फिर भेद का ही प्रतिपादन करते ऐसा मानो। तब सिद्धांती कहते मैवम, ऐसा भी नहीं है, फिर कैसा है? तो प्रसिद्ध अनुवाद है ना, भेद लोक प्रसिद्ध है, उसका केवल श्रुति क्या करती है? अनुवाद है ना। और अप्रसिद्ध जो अभेद तद्भावात, उसका ही प्रतिपादन कर रही है मुख्य रूप से, यह अभिप्राय है। वही कह रहे आगे, अभेदम एव प्रतिपाद्यत्वे निर्दिष्ट, प्रतिपाद्य के रूप में वास्तविक प्रतिपाद्य कौन है श्रुति के लिए? अभेद निर्दिशति। फिर आगे, भेदम तो पूर्व प्रसिद्धम एव अनुवदति अर्थांतर विवक्षया। ये जो भेदम तो यहां से पंक्ति है ना, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। निर्दिशित की बात कैसा पढ़ना? तू पूर्व प्रसिद्धम एव, फिर पीछे भेदम, फिर अंतिम में अर्थांतर विवक्षया, पीछे अनुवदति। ठीक है, देखो भाई, तू परंतु क्या जी? पूर्व प्रसिद्धम एव भेदम, पूर्व में प्रसिद्ध जो भेद उसका श्रुति अर्थांतर विवक्षया अनुवदति, है कि नहीं? अन्य अर्थ की अपेक्षा से अनुवाद कर रही है। कौन? श्रुति। किसका? भेद का। कैसा है वो भेद? पूर्व प्रसिद्ध है। पूर्व प्रसिद्ध है मतलब क्या? तो पूर्व प्रसिद्धम, इसका अर्थ लिखे ज्ञानात् पूर्वम, ज्ञानात् पूर्वम व्यवहार काले प्रसिद्धम, व्यवहार काले प्रसिद्धम। ठीक, ज्ञान होने के पहले व्यवहार काल में जो प्रसिद्ध है लोग में भेद, उसको कह दिया पूर्व प्रसिद्धम एव भेदम अनुवदति, उसका अनुवाद कर रही श्रुति। तो बोलेंगे क्यों अनुवाद कर रही? क्या अनुवाद करने की जरूरत है उसको? श्रुति को जो लोक प्रसिद्ध भेद का अनुवाद करने की क्या जरूरत है? भेद तो ही है। तब कहती है नहीं 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 नहीं, अर्थांतर विवक्षया। अर्थांतर विवक्षया, इसका अर्थ लिखिए अभेद विवक्षया। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से अभेद ही बताना है श्रुति को, किंतु अभेद बताने के लिए ऐसा सीधा तो बता नहीं सकते। अतः लोगों की बुद्धि में जो भेद बैठा है उसको लेकर ही, उसके आधार पर अभेद का ही प्रतिपादन करना चाहती है श्रुति। ठीक, आगे चलिए। तस्मात् प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम इति एषः एव सिद्धांत। ठीक, ये जो पंक्ति है तस्मात्, उसके पहले एक छोटा वाक्य अवतरण, परमत अयोगे, परमत अयोगे स्वमतम उपसंवरति, स्वमतम उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, परमत जो पूर्व पक्ष का मत है वो उचित नहीं है, अतः अपना ही मत का उपसंहार कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, तस्मात् प्रकाशादिवच्च अवैशेषम, ये सूत्र का अंश है। 25 नंबर का सूत्र गया है ना इसी पाठ का। इति एष, उस सूत्र में बताया हुआ जो सिद्धांत है वही स्वीकार करने उचित है। इति एष एव सिद्धांत, मतलब कल्पित भेद वास्तव अभेद, यही है। लग गया? ये बात बता दी। अच्छा, अब इस अधिकरण का और एक सूत्र बचा है, छोटा सा ये, उसको भी ले लेते हैं। तो सूत्र का उच्चारण अर्थ देखेंगे, फिर भाष्य। सूत्र है प्रतिषेधाच्च, लिखते हैं सूत्र का अर्थ। सूत्रावतरणम बराबर स्वमत संभवे, स्वमत संभवे हेत्वंतरम आह, हेत्वंतरम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम प्रतिषेधाच्च 3:2:30 पदच्छेद प्रतिषेधाच्च, फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है च, बराबर इतश्च,
इतश्च। फिर पुनः प्रतीक, प्रतिषेधात बराबर उद्धरण चिन्ह में नान्यतोस्ति दृष्टा, उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 3:7-2 इत्यादि शास्त्रेण, इत्यादि शास्त्रेण ब्रह्म भिन्नस्य चेतनस्य, ब्रह्म भिन्नस्य चेतनस्य प्रतिषेधात्, प्रतिषेधात् बराबर निषेधात्, निषेधात्। तथा उद्धरण चिन्ह में नेति नेति, उद्धरण चिन्ह वन आगे इत्यादि शास्त्रेण, इत्यादि शास्त्रेण परितः दृश्यमानस्य, परितः दृश्यमानस्य कृष्णस्य प्रपंचस्य, कृष्णस्य प्रपंचस्य निषेधात्, निषेधात् अद्वितीयं ब्रह्म, अद्वितीयं ब्रह्म इति एषः, इति एषः वेदांत राद्धान्तः, वेदांत राद्धान्तः पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् श्रुति बलात्, श्रुति बलात् निर्विशेषम एव ब्रह्म, निर्विशेषम एव ब्रह्म इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ देखिए। स्वमत संभवे हेत्वंतरम आह, अपना मत सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए अपना मत ही संभव है, इसलिए और हेतु दे रहे। प्रतिषेधाच्चैति च मतलब इतश्च, इससे भी अभेदई, ठीक है। तो किससे हेतु दे रहे? प्रतिषेधात, मतलब श्रुति निषेध कर रही है ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थ होगा, वही कह रहे न अन्य अतः अस्ति दृष्टा, अतः मतलब इस परमात्मा से भिन्न और कोई दूसरा दृष्टा नहीं है। इस श्रुति ने क्या किया? ब्रह्म भिन्न दूसरा कोई चेतन है ही नहीं, ऐसा निषेध किया। ठीक, ब्रह्म भिन्न से चेतन से प्रतिषेधात निषेधात। तथा उसी प्रकार नेति नेति, ये दूसरी श्रुति है, वो क्या करती है? इत्यादि शास्त्रेण परित दृश्यमानस्य कृष्णस्य प्रपंचस्य, सभी और अगल बगल हम लोगों के जो दिखाई देने वाला प्रपंच है, जड़ वर्ग, उसका भी क्या कर दिया? निषेध। तो ब्रह्म भिन्न कोई दूसरा चेतन नहीं है और ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई जड़ आदि वस्तु भी नहीं है, तो सबका निषेध हुआ, बचा एक केवल मात्र अद्वितीय ब्रह्म। ये बात इत्यादि शास्त्रेण परित दृश्यमानस्य कृष्णस्य प्रपंचस्य निषेधात, निषेध होने से अद्वितीयम ब्रह्म, अद्वितीय एक ही मात्र ब्रह्म है, इति एषः वेदांत राद्धांत, यही वेदांत का राद्धांत है। राद्धांत मतलब सिद्धांत है। तस्मात् श्रुति बलात् निर्विशेषम एव ब्रह्म, सभी विशेषों से रहित निर्विशेष निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन एक ही अपना स्वरूप ब्रह्म है, यह बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, चलिए भाई भाष्य में इतश्च एष एव सिद्धांत, इस हेतु से भी यही सिद्धांत है। कौन हेतु? जो सूत्र में दिया है, तो उसी का व्याख्यान कर रहे हैं आप। यत् कारणम परस्मात् आत्मन अन्यम चेतनम प्रतिषिदति शास्त्रम। ठीक, तो यत् कारणम, यत् कारणम इत्यादि जो पंक्ति है उसके पहले एक छोटा वाक्य, इतः शब्दार्थम, इतः शब्दार्थम विवृण्वन, विवृण्वन आदौ, आदौ
चेतन भेद निषेधम, चेतन भेद निषेधम उदाहरति, उदाहरति यत इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ पीछे की पंक्ति में कहा था ना, इतश्च एष एव सिद्ध, इसलिए यही सिद्धांत है। इतश्च मतलब क्या, तो इत शब्द के अर्थ का विवरण करते हुए आदौ सबसे पहले चेतन भेद निषेधम, चेतन से ब्रह्मरूप चेतन से भिन्न दूसरा कोई चेतन नहीं है, अन्य चेतन का निषेध का उद्धृत कर रहे यत इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति यत कारणम, कारण यह है कि परस्मात् आत्मनः अन्यम चेतनम, परस्मात् आत्मन मतलब परमात्मा से अन्य दूसरा कोई चेतन है नहीं। प्रतिषेधति शास्त्रम, शास्त्रम प्रतिषेधति, श्रुति निषेध करती है। बोले कौन श्रुति है, श्रुति दे रहे, न अन्य अतः अस्ति दृष्टा, अतः अन्य दृष्टा न अस्ति। इस परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई दृष्टा नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही दृष्टा है। इति एवं आदि। ठीक, आगे चलिए। अथ अत आदेशो नेति नेति, तो ये जो श्रुति है अथ इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, अचेतन भेद निषेधम दर्शयति, अचेतन भेद निषेधम दर्शयति अथ इति। ठीक है, तो अभी अभी पीछे की पंक्ति में चेतन स्वरूप परमात्मा से भिन्न दूसरा चेतन नहीं ये बताया, अन्य चेतन का निषेध किया। अब परमात्मा से अतिरिक्त चेतन स्वरूप जो परमात्मा है उससे भिन्न दूसरा कोई अचेतन भी नहीं है, इसका निषेध करना है। अचेतन पदार्थों का भी भेद नहीं है, उसका निषेध, भेदों का निषेध। अतः अतः आदेश, यही आदेश है, उपदेश है क्या, न इति न इति, है कि नहीं, इत्यादि। अच्छा, फिर और तत् एतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, वही यह ब्रह्म कैसा है, अपूर्वम, अपूर्वम, अपूर्वम मतलब क्या, जिसके लिए कोई पूर्व नहीं है, अर्थात कई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, कारण रहितम इत्यर्थः अपूर्वम का मतलब है। घट को अपूर्वम नहीं कह सकते क्योंकि घट के लिए कोई कारण है, किंतु ब्रह्म के लिए कोई कारण नहीं, अपूर्वम। और आया ये शब्द अनपरम, मतलब जिसके लिए कोई पर नहीं है, अर्थात कोई कार्य नहीं है, जिसके लिए न कोई कारण है न कोई कार्य, अनपरम। अनंतरम अबाह्यम, जो न भीतर है न बाहर है, अर्थात बाहर भीतर सभी एक रस भरा हुआ है कि नहीं, ये बात अर्थ है। इति च, हो गया ना, ये बात बता दी, सबका निषेध कर दिया, प्रतिषेधात इसका व्याख्यान हो चुका है। दो प्रकार का निषेध बताया, चेतन का भी ब्रह्म भिन्न, चेतन का भी अचेतन का भी निषेध किया। अब दोनों का संग्रह कर रहे आगे के वाक्य में। क्या वाक्य है वो, ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रपंच निराकरणात् ब्रह्म मात्र परिशेषाच्च एष एव सिद्धांतः इति गम्यते। तो ये जो पंक्ति है ब्रह्म इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण, उक्त निषेध द्वयात्मक, उक्त निषेध द्वयात्मक शास्त्र तात्पर्यम, शास्त्र तात्पर्यम संगृह्णाति, संगृह्णाति ब्रह्म इति। ठीक है, जो अभी अभी ऊपर दो प्रकार का निषेध बताया शास्त्र ने, उसका तात्पर्य का संग्रह कर रहे, आप एकत्रित बता रहे हैं। ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रपंच निराकरणात्, ब्रह्म से भिन्न यावत प्रपंच का क्या कर दिया है, निराकरण, निषेध। और फिर ब्रह्म मात्र परिशेषा, केवल एकमात्र ब्रह्म को ही बचाया है, परिशेष करके बताया है, शेष करके बताया है। इसलिए यही सिद्धांत सामने आता है, एष एव सिद्धांत। एष एव सिद्धांत मतलब कौन सा सिद्धांत, लिखिए उस पर एक टिप्पणी, एष एव सिद्धांत इति गम्यते, जाना जाता है। तो क्या है वो सिद्धांत, एक टिप्पणी लिखेंगे, एवं एवं
निषेध वाक्यार्थ आलोचनया, निषेध वाक्यार्थ आलोचनया निष्प्रपंचम, निष्प्रपंचम चिदेक रसम, चिदेक रसम ब्रह्म, ब्रह्म वाक्यार्थान्वय योग्यम, वाक्यार्थान्वय योग्यम तत्पद लक्ष्यम अस्ति, तत्पद लक्ष्यम अस्ति इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई, एवं इस प्रकार से निषेध वाक्यों के अर्थ का आलोचन करने से मालूम पड़ता है कि निष्प्रपंच, सभी प्रपंच से रहित चित एक रस ब्रह्म, वही वाक्यार्थ में अन्वय करने के लिए योग्य है, तत्वमसि इसमें, अर्थात तत्पद का वही लक्ष्य है, यह सिद्ध हुआ। और कल्पित भेद है, वास्तव अभेद है, यही वास्तविक वेदांत का सिद्धांत है, यह जाना जाता है। ठीक, इसके साथ साथ ये 30 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और 6 नंबर का अधिकरण भी यह समाप्त हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।